Assalamu alaikum. Welcome to Calculus and Analytical Geometry lecture number 2. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनालिटिकल जियोमेट्री और लेट्स गेट टू द लेक्चर. सो व्हाट आर एब्सोल्यूट वैल्यू? तो इसकी डेफिनेशन से पहले हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि फर्ज करें आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और उस पे कुछ लाइन बनी हुई हैं, जो नंबर लाइन जिनको हम कह रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेट लाइन में थी, ठीक है. अब अ, आप उस पे आपकी जो वॉकिंग है, ठीक है, आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप राइट साइड पे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हो. राइट साइड पे जैसे आप जाते जाओगे तो आप कौन से नंबर को हिट करते जाओगे? पॉजिटिव, ठीक है. और अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो आप किस नंबर को हिट करोगे? नेगेटिव का, ठीक है. अब बेसिक आइडिया एब्सोल्यूट वैल्यू का वो ये है कि ये सिंपल ये है कि आपका डिस्टेंस कितना है ज़ीरो से, ठीक है. ज़ीरो से कितना डिस्टेंस है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बेस पे ही कहते हैं. और डिस्टेंस जो है वो नॉन नेगेटिव होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि आप ज़ीरो से -5 मीटर्स अवे हो, नहीं. डिस्टेंस क्या है, वो डायरेक्शन को इग्नोर कर लेता है. -5 मीटर को भी वो क्या समझेगा कि आप 5 मीटर अवे हो ज़ीरो से. और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू का मैथमेटिकली, वो बेसिकली इस तरीके का होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आप दो स्टिक्स देख रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर हम जो नंबर लगाए हुए हैं, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं कि इसकी 5 की. तो इस सिनेरियो में क्या है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या है, वो 5 रहेगी, ठीक है. और इसका मतलब ये है कि आप 5 यूनिट्स अवे हो ज़ीरो से और आप राइट साइड पे हो. और अगर आप अगर आप लेफ्ट साइड पे गए हो 4 यूनिट पे तो हम -4 बेसिकली इसको देखते हैं. लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में हम इसको भी पॉजिटिव कर लेंगे और हम यही कहेंगे कि आप 4 यूनिट्स अवे हो ज़ीरो से किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे. और अगर आप ज़ीरो पे ठहरे हो तो यू आर आपने कोई अभी तक डिस्टेंस कवर ही नहीं किया बिल्कुल, ठीक है. दैट्स इट, ठीक है. एब्सोल्यूट वैल्यू बस यही है कि आप ज़ीरो से कितना अवे हो, ठीक है. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट साइड पे हो या फिर राइट साइड पे हो. सही हो गया. अब मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की वो ये है कि फॉर एनी रियल नंबर ए, फर्स्ट कर ले ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 और जीरो भी हो सकता है, ठीक है. अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ए जो है वो या तो वो ए होगी या तो वो -a हो. अब एक इस सिनेरियो में हो कि अगर आपका जो रियल नंबर a है वो उसकी क्वांटिटी वो क्या है, वो इक्वल टू ज़ीरो होगी या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो. यानी कि अगर आपका रियल नंबर a जो हमने यहाँ पे कहा है वो 1 2 3 4 या फिर ज़ीरो है, तो इस सिनेरियो में आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसकी होगी वो ये होगी. और अगर आपका सिनेरियो ये है कि -1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन है, तो उस सिनेरियो में आपकी कंडीशन क्या है कि आपका जो रियल नंबर है वो लेस देन ज़ीरो है. इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो -a हो जाएगी. इंग्लिश में इसका मतलब ये है कि a जो है वो अगर पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव या ज़ीरो होगा तो आपने उसको वैसे ही रहने देना है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ नहीं करना. और अगर आप उसको देख रहे हो कि वो नेगेटिव ए है तो आपने क्या करना है, बेसिकली साइन जो है उसको फ्लिप कर लेना है, ठीक है. यानी कि यहाँ पे -4 की जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखी है, हमने उसको साइन फ्लिप कर लिए और 4 जो है हमने यहाँ पे ये देख रहे हो. सही हो गया. कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप आगे देख सकते हो कि व्हेन यू सी पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए, तो पहले से ही आपने ये अज्यूम नहीं कर लेना कि पॉजिटिव ए का मतलब वही पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव ए का मतलब यू नो नेगेटिव ही होगा. क्यों? वो इसलिए क्योंकि ए इटसेल्फ कुड बी नेगेटिव, ठीक है. अब इसकी मिसाल इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाएगी तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें, ठीक है. अब ये एक ऑपरेशन आप देख रहे हैं ना, फ़र्ज़ करें, यू नो
बी प्लस ए, ठीक है। तो अब ये प्लस जो है, ठीक है, वो तो अब यहाँ पे ऑपरेशन की साइड पे आया हुआ है ना, ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये ए का ही वो है साइन है, ठीक है, ये तो हम एक ऑपरेशन देख रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि बी माइनस है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। तो ये अब यहाँ पे ये जो प्लस वाला और माइनस वाला साइन है, ये इसका तो अपना साइन नहीं है, ठीक है, ये तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे हमने ये साइन लगाया हुआ है। तो इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो साइन है वो इनके अपने ही हैं, ये एक ऑपरेशन वाले साइन है जो हम एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस ए इसका है, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है उसकी वैल्यू -3 हो सकती है। इस सिनेरियो में -a है, ठीक है, जहाँ जैसा कि यहाँ पे है, तो माइनस और ये -3 ये तो फिर प्लस हो जाएंगे, और अगर ये प्लस पॉजिटिव ए, मतलब कि आप एक सिनेरियो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे प्लस ए है, तो यहाँ पे अगर हम -3 को लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा ना। तो ये साइन जो है ये फ्लिप हो रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा आपने यहाँ पे बी केयरफुल रहना है, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पे डाल दूँ। आई होप कि आपको ये थोड़ी सी समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। बेसिकली आपने इनको अपना लेबल नहीं समझ लेना, ठीक है, और उनकी अपनी वैल्यू जो है उन पे भी आपने नज़र रखनी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। वही एग्जाम्पल है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 जो है, ठीक है, वो वैसे 5 ही होगा, पहले से ही ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/7, तो इसको हमने क्या किया है, इसके माइनस वाला जो साइन है उसको चेंज करके हमने 4/7 कर लिया पॉजिटिव, ठीक है। बस माइनस वाला सिनेरियो क्या है उसको हमने थोड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू के सिनेरियो में थोड़ा हमने ये करना होता है कि उसको पॉजिटिव बनाना होता है, बाकी वैसे क्या वैसे रहने देता है। यही हमारा रूल ऑफ थंब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर विदाउट द माइनस साइन, ठीक है, कि माइनस साइन को हमने बिल्कुल अलग कर लिया और वो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। कुछ इक्वेशंस हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वेशंस को। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-3 इज इक्वल टू 4। अब x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमें बेसिकली क्या कह रही है, ये हमें बेसिकली ये कह रही है कि जो x वैल्यू है, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है वो 3 से वो कितना है, 4 है। अब वो राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है। कैसे, हम अगर इक्वेशन को सॉल्व कर लें, फर्ज करें जैसे एक केस ये है पॉजिटिव वाला, सही है, यहाँ पे पॉजिटिव हमने इसको कंसीडर किया, तो x-3, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें यानी कि -3 यहाँ पे आएगा तो ये +3 हो जाएगा, और 4 + 3 क्या होता है, 7, एक ये। दूसरा केस इसमें ये होगा कि -4, ठीक है, और इसमें अगर इसके दौरान अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास -4 और ये +3, तो -4 + 3 क्या होगा, -1 होगा। ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही। अब x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -1, तो 3 और 7 में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 4, और 3 और -1 में भी कितना डिस्टेंस आ रहा है, नंबर लाइंस पे अगर आप इसको ड्रा करके देख लो तो वो भी कितना आ रहा है, 2 1 0 -1 4 और 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, दोनों सूत्रों में हमारे पास वही एक वैल्यू आ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू की वही डिस्टेंस जो है लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे वही है जो था, सही है। एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी आ सकती है, ठीक है, दो आपके सामने एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई लेकिन हमने सॉल्व इसी को करना होता है, ठीक है, मतलब इसके साथ, ठीक है, इसी पे हम वर्क कर रहे होते हैं, और यही हमारा बेसिकली ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और इसको हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। और इस सिनेरियो में आपके पास एक रूल होगा और वो रूल ये है कि अगर दो नंबर्स हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, वो बिल्कुल सेम है, तो या तो वो बिल्कुल इक्वल होंगी या फिर वो बिल्कुल अपोजिट हो। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। केस 1 को आप देख रहे हो, ठीक है, 3x-2, ठीक है, पहले पॉजिटिव सिनेरियो है, 5x + 4, और फिर आपने जो सेम सिंबल यूनिट थे उनको आपने रीअरेंज कर लिया। सो 3x यहाँ पे आ गया और 4 जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है।
सो -2 -4 और 5x -3, ये 2x और -6 हो गए। और फिर उसके बाद मज़ीद सॉल्यूशन के बाद आपके पास जो आंसर आया वो ये आया, ठीक है। एक आपके पास x की वैल्यू आ गई -3। दूसरे में आपके पास ये आ गई कि आप अब मैं माइनस वाले सिनेरियो को देख रहे हो, ठीक है। तो इनके जो साइन है वो चेंज हो गए। फिर आपने इनको इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। 3x + 5x इज इक्वल टू -4 + 2 एंड 8x इज इक्वल टू -2 और ये x इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। और सोल्यूशन जो है आपके पास यही आ रहा है, ठीक है, कि x इज इक्वल टू -3 है या फिर x इज इक्वल टू -1/4। सो अब आपके पास ये जो आंसर आया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राफिकली, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करो, तो आप ये देखोगे कि जो x है, ठीक है, दोनों सिचुएशन में अगर आप ये वाली वैल्यू जो है इनमें प्लॉट करते हो और इनका डायग्राम आप देखते हो, तो दोनों जो हैं वो इन पॉइंट्स पे क्या होंगे, आपस में मैच हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका मतलब है इस सिनेरियो का, ठीक है। आप ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे अगर पुट भी करो तो आपको सिमिलर आंसर जो है वो मिलेंगे। अब फिर मैं टेक टेक अवे, ठीक है, इसमें क्या है वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग मिस्टीरियस, ठीक है। ये कोई ऐसे डिफरेंट या टेक्निकल या कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, कोई इतनी बड़ी मिस्ट्री भी नहीं है ये बस सिंपली एक डिस्टेंस है जीरो से। और हर प्रॉब्लम आपसे यही पूछता है कि हाउ फार इज दिस नंबर और एक्सप्रेशन फ्रॉम जीरो, कि ये नंबर, ये जितने भी नंबर हैं, ये जीरो से कितने फासले पे है। ओके जी, तो अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर रूट्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज, के एब्सोल्यूट वैल्यूज और स्क्वायर रूट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट बेसिकली क्या है। ये उनकी डेफिनेशन है, ठीक है। ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए इज ए नंबर विच व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स यू ए, ठीक है। कि अगर हम ए का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, और वो जो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास नंबर आया है उसको अगर हम स्क्वायर लें तो वो अगर हमें यही वैल्यू दोबारा वापस प्रोवाइड करेगा तो हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक हो गया। और इससे इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास ये है कि फर्ज करें, ठीक है, 9 जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट या तो +3 है या फिर -3 है, ठीक है। क्योंकि +3 भी स्क्वायर रूट आपको सॉरी +3 का स्क्वायर भी आपको 9 देता है और -3 का स्क्वायर भी आपको 9 देता है। तो हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना है, 3 है। और नेगेटिव स्क्वायर रूट वो कितना है आपके पास, -3 है, ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो ये है कि जो सिंबल जो है स्क्वायर रूट ए का, ठीक है, वो आपको हमेशा जो है वो क्या देगा, वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट देगा, ठीक है। कभी कभी हम इसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक हो गया। और इसमें ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये भी हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है और ये भी हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। और वो कॉमन मिस्टेक ये है कि हम हमेशा यही अज्यूम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें जैसे ये, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए। ये हमेशा ट्रू नहीं रहता। ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, उसी में ये ट्रू होगा जब ए जो है रियल नंबर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी हम इस सिनेरियो को कहेंगे कि हाँ ये ट्रू है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी देखते हो ए की वैल्यू अगर -4 है, ठीक है, और अब अगर आप इसका स्क्वायर लेते हो तो ये स्क्वायर क्या करेगा, हमें 16 वैल्यू, पॉजिटिव 16 वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ठीक है, ए स्क्वायर 16 है, 16 का स्क्वायर 4 आ गया। लेकिन हमारी जो वैल्यू थी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू -4। तो ए तो -4 के इक्वल है ना, ना कि +4 के इक्वल है। तो ये सिनेरियो तो इसको ट्रू नहीं कर रहा, इसीलिए हम इस केस को नो मद्देनजर रख
रखते हुए भी इसको आपने कॉमन मिस्टेक जो है इसको अवॉइड करना है। इस कॉमन मिस्टेक को सॉल्व करने का जो तरीका है, ठीक है, जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो ये है कि आप इस प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, रियल रूल इस सिनेरियो में यही होगा कि आपने ये कहना है कि बजाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है, बजाय इसके कि वो ए के इक्वल है, आपने कह देना है कि वो किसके इक्वल होगा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको हमेशा कौन सी वैल्यू देते हैं, नॉन नेगेटिव वर्जन ही प्रोवाइड करता है। जैसे अब यहाँ पे देखते हो कि अगर ए जो है वो 5 के इक्वल है, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 5, वही, यानी कि 5 भी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 है। और -5 की भी सिनेरियो में आप देख रहे हो, ठीक है, वही स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर लिया, तो -5 प्लस 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 5, और ये भी किसके इक्वल होता है, ये -5 उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू आपको गारंटी देता है कि आपका स्क्वायर रूट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रूट जो है उसको ही मैच करेगा। और कुछ फेम एंड टेकअवे इसमें वो ये है कि एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ टू स्क्वायर रूट्स। ठीक है, हर पॉजिटिव नंबर के दो स्क्वायर रूट होंगे, या एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। और जो सिंबल है स्क्वायर रूट ए का, वो हमेशा हमें यही दिखाता है कि ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कौन सी होगी, वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट की होगी। और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये जो एक सिनेरियो हमने देखा है, वो इसके इक्वल नहीं होगा, वो ए के बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। हमने उसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख ली है। बल्कि इस सिनेरियो में हम ये क्या कहेंगे कि ए की बजाय वो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके इक्वल होता है। ठीक हो गया। थिंक ऑफ इट लाइक आप एक नंबर को अगर स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसका जो साइन है उसको हाइड कर देता है, और टेकिंग स्क्वायर रूट गिव्स बैक द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। ठीक हो गया। और द डिस्टेंस इज एग्जैक्टली व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको डिस्टेंस देता है जीरो से, और वो डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू का ही मतलब बनता है। ओके, तो अब हम वही, ठीक है, स्क्वायर रूट है एब्सोल्यूट वैल्यू का एक थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट उसकी वही है, फॉर एनी रियल नंबर ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो प्रूफ उसका कुछ इस तरीके का है। अ, ठीक है, सबसे पहले हम ए स्क्वायर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये देख लेंगे कि अगर ए जो है वो पॉजिटिव ए है, तो फिर इसका जो स्क्वायर होगा वो भी पॉजिटिव स्क्वायर आएगा। और अगर ए जो है वो -a है, तो इसका जो ए स्क्वायर है वो भी -a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इधर वे क्या होगा, स्क्वायरिंग जो है वो क्या करेगी, रिजल्ट जो है हमें क्या प्रोवाइड करेगी, पॉजिटिव। सो बोथ +a एंड -a आर स्क्वायर रूट्स ऑफ क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, अब पहले आप, अगर आपको अभी याद हो तो, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा, वो द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसकी सिनेरियो क्या था कि अगर ए जो है यानी कि वो 0 से ग्रेटर है या फिर इक्वल होगा, तो प्लस ए पहले से ही, तो फिर प्लस ए पहले से ही नॉन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा ये होगा, ए स्क्वायर का होल, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल प्लस ए। और उसी सिनेरियो में अगर ए जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी कि ए की वैल्यू -1 -2 एटसेट्रा होगी, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, -a जो है वो नॉन नेगेटिव चॉइस होगी हमारे लिए। ठीक है, इस सिनेरियो में +a वाली चॉइस होगी एब्सोल्यूट वैल्यू की, और इस सिनेरियो में क्या होगी, -a हमारी चॉइस होगी। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू की। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव, ए इज़ नेगेटिव, बट माइनस से क्या कर लेगा उसको पॉजिटिव में। तो इस सिनेरियो में हमारा जो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो माइनस से हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला लें तो ये हमारी
टोटल ये सिस्टम होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस होंगी जो कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। इस सिनेरियो में पॉजिटिव सिनेरियो में वही पॉजिटिव, और नेगेटिव सिनेरियो में हम यहाँ पे नेगेटिव लगा लेंगे, ठीक है। और ये हमारी वही डेफिनेशन है जो हमारी किसकी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। फाइनल रिजल्ट हमारा यही आएगा कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो हमारा किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। इसमें सेम एंड टेक अवे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आप देखें, ठीक है। स्क्वेयरिंग वाइप्स आउट द साइन, ठीक है। अगर हम जिसका भी स्क्वेयरिंग करें, नेगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव, दोनों के सिनेरियो में क्या होगा, उनकी जो साइन है वाइप आउट हो जाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और टेकिंग ए स्क्वायर रूट आस्क विच रूट इज नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो हमने इसमें वो देखना है, ठीक है, कि अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो फिर कौन सी वैल्यू होगी जो हमारे स्क्वायर रूट हम लें तो हमें नॉन नेगेटिव रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करें। दैट्स व्हाई एक ये जो हमारा सिचुएशन था, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ना कि ए। ठीक हो गया। इन वन लाइन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर। तो इधर ये इसका थ्योरम था। ओके, तो अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसका थ्योरम ये है हमारे पास, जिसमें बेसिकली उसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कर लें, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, अगर ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, फिर ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, ये इस पे फॉलो करेगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस ए एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ए नंबर एंड इट्स नेगेटिव हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक ही रहेगी। दूसरे सिचुएशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी एप्स, ठीक है। अगर ए बी का आप पहले प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो वो किसके बराबर होगी, वो ए एब्सोल्यूट वैल्यू और बी एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के मल्टीपल होगी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप दो रियल नंबर्स हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, या फिर वो जो दो नंबर्स हैं पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो एक ही जैसा रहेगा। उनका जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का, वो एक जैसा रहेगा। वही सिचुएशन क्या होगी, डिवीजन के केस में होगी कि अगर आप दोनों रियल नंबर्स को डिवाइड कर लो पहले, फिर उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लो, या फिर पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और फिर उनको डिवाइड करो, तो उनका फिर भी जो रिजल्ट आएगा, जो रेशियो होगी, ठीक है, वो भी वही आएगी जो पहले थी। पहले लें या बाद में। तो इनके प्रूफ को हम देख लेते हैं। तो ये जो पहला प्रूफ है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अभी समझा दिया था, ठीक है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट का वैल्यू ऑफ ए का, ठीक है। अभी मैंने आपको ये टॉपिक पूरा समझा दिया था। हम दूसरे इसको देख लेते हैं, ठीक है। ए बी का अगर हम पहले प्रोडक्ट लें, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, या फिर दोनों की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, फिर उनका प्रोडक्ट लें, तो रिजल्ट सेम आएगा। तीन का स्क्वेयरिंग अगेन, ठीक है। पहले आप इन दोनों के प्रोडक्ट की स्क्वेयरिंग ले लें, ठीक है, फिर उनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट जो है यही आएगा, ठीक है। दिस वर्क्स फॉर एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये कितने भी आपके पास फैक्टर्स हों, कितने भी नंबर्स हों, सब पे ही यही जो रूल है अप्लाई होता है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। स्पेशल केस एक आपके पास स्पेशल केस ये आएगा कि अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। फर्ज करें कि जो 2 है, ठीक है, वो आपके पास आया हुआ है इक्वेशन में लाइक 5 बार, तो आप एक ये स्पेशल रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कि अगर 2 आप 2 बार 2 आए हुए हैं, तो पहले आप उनका स्क्वायर ले लें, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें, या फिर पहले आप 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, फिर उसका स्क्वायर लें, तो वो दोनों आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। डिवीजन का भी वही सिनेरियो आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इनकी स्क्वायरिंग ले लें, फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपको रिजल्ट वही देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये
एज लॉन्ग एज जो बी जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, ठीक है। वो फिर रेशियो को रेशियोज वाली जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करेगा, और रेशियो नहीं होगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी। एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर, एग्जाम्पल आपके सामने ये है, ठीक है, कि -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 4 के ही एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे हम दोबारा माइनस लगा लेंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसको वैसे का वैसे रहेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस ये 4 जैसा है, तो दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, वो क्या है, 4। और अब ये देखें आप मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम, ठीक है। तो पहले अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 और -3 को, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ गया -6, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लें तो वो क्या आएगी, 6। और अगर हम पहले ही इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें 2 की और -3 की, तो आप देख सकते हो कि -3 फ्लिप हो जाएगा कि इसमें +3 में, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 6। और वही डिवीजन वाला केस है, ठीक है। इनको अगर हम डिवाइड करें, दोनों प्लस हैं, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। और अगर हम इनको ऐसे भी वो कर लें तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगी। कुछ पेमेंट टेकअवेज इस प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू के, वो ये हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इग्नोर्स साइंस, ठीक है। ये साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में ये फ्लिप कर देगा अगर ज़रूरत पड़ी इसकी। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कीप द सेम रूल, यू कैन पुल आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू अक्रॉस फैक्टर्स और फ्रैक्शंस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में वही बात है, पहले अगर आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें या बाद में, एक ही बात है। Think of it as the distance rule. Okay, distance doesn't care about direction even when you multiply or divide. Distance वही बात है, डायरेक्शन की परवाह बिल्कुल नहीं करता, चाहे आप लेफ्ट की साइड जा रहे हो या फिर क्या, राइट की तरफ जा रहे हो। It doesn't care about direction, so it doesn't care about sign. Okay, so अब हम देखेंगे geometric interpretation of absolute value। ठीक है, geometrically absolute value कैसे आती है। तो ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, ये नेचुरली ही डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था, वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। उसमें चाहे आप लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, डायरेक्शन, वो डिस्टेंस से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसके साथ अब फर्ज कर लें कि, ठीक है, इमेजिन ए नंबर लाइन, ठीक है। अब आप एक नंबर लाइन को इमेजिन कर लें, फर्ज कर लें, और उसमें दो पॉइंट पिक कर लें। पॉइंट ए जो कि कोऑर्डिनेट ए पे होगा, और पॉइंट बी जो कि कोऑर्डिनेट बी पे होगा। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, डी, वो ये होगा, डी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या होगा, ये उनका डिस्टेंस होगा। व्हाई डज दिस वर्क, अब ये काम क्यों करता है, इसके कुछ केसेस हैं, वो हम केस देख लेते हैं। पहला केस, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए जो है रियल नंबर हमारा, उसकी वैल्यू बी से लेस होगी, तो इस सिनेरियो में अगर हम सब्ट्रैक्शन करें बी माइनस ए को, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए वो, क्योंकि बी ग्रेटर है, तो एनी नंबर दैट इज ग्रेटर, अगर आप उसको स्मॉल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो वो हमें ये दिखा रहे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अगर हम इस तरीके से डिस्टेंस का पता करें बी और ए का, अगर केस ये है कि ए जो है वो लेस देन बी है। दूसरा केस आता है कि अगर अब ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, फिर क्या होगा। इस तरीके से तो अब बी स्मॉल नंबर हो गया और ए जो है वो ग्रेटर नंबर हो गया। और अगर आप स्मॉल नंबर को बिग नंबर से माइनस करें तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। इस सिनेरियो में हम क्या, अब आपने ये तो देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैंट बी नेगेटिव। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सिस्टम करेंगे और इसके साइन को क्या करेंगे, फ्लिप कर लेंगे, ठीक है। बजाय इसके कि हम बी माइनस ए करें, हम ए माइनस बी कर लेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। हमने साइन जो है, ठीक है, उनको क्या कर लिया, फ्लिप कर लिया, ठीक है। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ, कि ए माइनस बी कैसे आया, कि अगर माइनस को आप इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो यू नो दैट्स व्हाट हैपेंस। एंड ये हमारा क्या होगा इधर,
एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड भी आप इसके देख सकते, इस पर डिस्टेंस पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इस तरीके का आएगा कि बजाय बी माइनस ए के ए माइनस बी। ठीक है, बेसिकली हम इस तरीके से डिस्टेंस मालूम करेंगे, वैल्यू को इस तरीके से हम बाद में रीअरेंज कर लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के डिस्टेंस के केस में अगर हमने कोई प्रॉब्लम हो और उसमें हमने डिस्टेंस को मालूम करना, एक और केस आ जाता है, वो ये है कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो, तो इस सिनेरियो में ये होगा कि दोनों पॉइंट आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी माइनस ए या ए माइनस बी जो भी होगा, 1 - 1 या 2 - 2। ठीक है, दोनों सिनेरियो में क्या होगा, जीरो रिजल्ट आएगा। तो इस सिनेरियो में हमारा ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। ठीक है, इस सिनेरियो में कि एनी टू रियल नंबर्स के अगर जो भी कोई रियल नंबर्स हों, उनका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट ही आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ए माइनस बी। तो इस सिनेरियो में अगर आप स्मॉल नंबर को बिग नंबर से माइनस कर रहे हो, फिर भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। और अगर आप बिग नंबर को स्मॉल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये पेमेंट टेक अवेज कुछ इसमें है। ठीक है, वो आप देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू इज रियली जस्ट डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बस एक डिस्टेंस ही है नंबर लाइन का। ठीक है, अगर आप ये देखते हो कि 2 और 7 में क्या डिस्टेंस है, तो वो आपके पास 5 आ रहा है। -3 और 4 में क्या डिस्टेंस है, तो वो आप ये देख रहे हो 7 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 7 आ रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक हो गया। और इनके दरमियान भी क्या डिस्टेंस है, तो 3 आ रहा है। सही हो गया। Whether you go left or right, absolute value measures how far apart two points. चाहे आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ये मेजर करके दिखाएगा कि उनमें कितना डिस्टेंस हो रहा है। ओके, तो अब हमारे पास एक और थ्योरम आ गया है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और इसमें ये है कि फर्ज कर ले आपके पास 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। ठीक है, जो कि आपने कोऑर्डिनेट लाइंस पे लगाए हैं। ठीक है, मार्क किए और आपने उनको लेबल दे दिया है कि एट बी स्मॉल ए स्मॉल। तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम कहते हैं डी। ठीक है, और ये जो फार्मूला है वो ये है, डी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू बी माइनस के। इन शॉर्ट ये है कि डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस है वो। ठीक है, दो वैल्यूज। तो इसीलिए हम इसको ज्योमेट्रिक मीनिंग में नेचुरली ही हम इसको डिस्कस कर रहे होते, देख रहे होते। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा यहाँ पे नेचुरली ही आ जाता है ज्योमेट्रिक में, क्योंकि ये हमेशा क्या कर रहा होता है, ये मेजर कर रहा होता है डिस्टेंस। कुछ ये टेबल बना हुआ है, इसमें आप कुछ कॉमन एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, उसको देख लें। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए, इसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स और ए का, इनको आपने मेजर किया। और अगर आप x प्लस ए को देख लें, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने डिस्टेंस जो है वो x और -a को इनको बैठ दिया। सो -a और माइनस क्या होगा, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यू जो है वो ये। और अगर आपके पास ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई x की, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अ, आपके पास पॉइंट फिर भी तो है, लेकिन एक पॉइंट आपका x होगा और दूसरा आपका और एक है, यानी कि जी। ठीक हो गया। तो ये भी आपने एक्सप्रेशन को याद रखते हैं अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने पावरफुल क्यों है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये हर जगह पे मौजूद होती हैं अलजेब्रा के खास तौर पे इनइक्वालिटीज ये जो आप, ठीक है, उस पे फॉर एग्जांपल जैसे आप ये एक इक्वेशन देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस के इज लेस देन के। इसका मतलब इंग्लिश में ये हो रहा है कि x जो है वो लेस देन के यूनिट्स है। ठीक है, कि x जो है वो k से लेस वैल्यू है इसकी, और ये k से कितने आ फासले पे है। तो ड्राइव टेबल जो है उसका कुछ इस तरीके का है कि x जो है, ठीक है, वो k से लेस है, तो k से k के अंदर अंदर ही विद इन k इसकी जो है वो वैल्यू होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट लाइन में। और a से थोड़ा दूर होगा। ठीक है, सो
ए से इतने यूनिट पे ये होगा और के से इतने यहाँ। हाँ, किस तरीके के आपकी इक्वालिटीज जो है ठीक है ज्योमेट्रिकली आप उनको देख सकते हैं। एक और सिचुएशन ऐसी होगी कि x माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर दैन के। इसका मतलब ये है कि x जो है वो क्या होगा, वो के से ग्रेटर वैल्यू पे होगा और कितने यूनिट्स है वो अवे होगा किस पे, ए से, x माइनस ए। तो आप इधर देख सकते हो ठीक है, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है और x हमने के से, ये हमारा के यूनिट है ठीक है, तो के से हमने यहाँ पे इसको ग्रेटर तो अवे इधर पॉइंट किया हुआ है और ये इतने यूनिट्स है ठीक है ए से आया हो। ये टेबल आप देख लेंगे तो आपको मजीद इसकी अच्छी समझ आ जाएगी ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटीज और रियली जस्ट डिस्टेंस स्टेटमेंट्स। कुछ एग्जांपल आप इसकी ये देखें ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है x माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसके स्टेटमेंट देखें तो ये है कि x जो है वो 2 के विदिन होगा ठीक है, और यूनिट्स ऑफ y ठीक है। इसका डायग्राम जो है ये आप खुद बना लेना है। ये सॉल्व कैसे हो रहे हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी अभी दिखाऊंगा इस तरीके के एग्जाम्पल ठीक है। ये कुछ वो 2 होगा तो विदिन एक्स विदिन होगा और अगर ग्रेटर होगा तो एक्स फार अवे 4 से अवे होगा और अगर लेस होगा तो मतलब यहाँ की लेंथ 2 है तो ये विदिन 2 यूनिट के अंदर की इसकी वो लेबल या मार्क सकते हैं और इसके जो सोल्यूशन सेट अपने वो चूज करेंगे। फिर मैं देख हुए इसमें ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इजंट जस्ट अ सिंबल ठीक है, ये एक डिस्टेंस मेजर है ऑन द नंबर लाइन ठीक है, ये सिर्फ हमारा डिस्टेंस मेजर नहीं है लेकिन x माइनस से कितना x जो है वो a से अवे है और एब्सोल्यूट x यानी कि x जो है वो 0 से कितना दूर है और इन इक्वालिटीज लाइक ये बस ये कह रही हैं कि या तो अगर लेस होगा तो यानी कि स्टे क्लोज है ठीक है इस के है, और अगर ग्रेटर वाली वैल्यू आपको देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो दूर है, स्टे फॉर है किससे। अब एक स्टेप बाय स्टेप इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है, आपको ज़्यादा आइडिया उससे फिक्र हो जाएगा। सो हमारे पास एक एग्जांपल है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज दैट ठीक है, इनको हमें क्या करना है सॉल्व। सो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है कि ट्रांसलेट द इनइक्वालिटी इनटू डिस्टेंस लैंग्वेज। कि पहले तो हम इनको ट्रांसलेट कर ले कि उसका मतलब क्या हो रहा है डिस्टेंस लैंग्वेज की जी। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 4, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस जो है x और 3 का वो लेस देन 4 है ठीक हो गया। सो x मस्ट स्टे विद इन 4 यूनिट्स ऑफ 3, यानी कि x जो है वो क्या होगा, वो 4 और 3 के यूनिट के दरमियान ही उसने कहीं पे स्टे करना होगा ठीक है। रीराइट एज ए डबल इनइक्वालिटी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है ठीक है वो दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव सिनेरियो होगा और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर लेस है तो नेगेटिव उसका उससे ग्रेटर होगा ठीक है। एक्स माइनस 3 जो है वो 4 से तो लेस है लेकिन वो -4 से तो क्या है, ग्रेटर है ठीक हो गया। आपने इसके डबल इनइक्वालिटी लिख लेनी है, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना है ठीक है। बेसिकली -3 जो है वो यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, ये बात उसको सॉल्व कर लें। -3 यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। 4 प्लस 3 क्या है 7 और -4 प्लस 3 क्या हुआ -1 और ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया। और फाइनल आंसर हमारे पास ये है कि द सोल्यूशन सेट इज ऑल एक्स वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 7। तो हमारे सोल्यूशन सेट में बेसिकली वो सारी एक्स की वैल्यूज होंगी जो कि नंबर लाइन में जितने भी आप -1 और 7 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इंटरवल नोटेशन हम ऐसे इसको डिनोट डायग्राम इसका हम ऐसे बना लेंगे ठीक है। -1 से लेकर 7 तक ओपन इंटरवल है ठीक है। तो यहाँ तक की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी हमारे जो है एक्स के सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगी। फिर में टेकअवे इसमें यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज आर रियली जस्ट डिस्टेंस वैल्यूज ठीक है। ये सिर्फ एक डिस्टेंस वैल्यू रूल्स डिस्टेंस रूल्स है ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज। और ये स्टेटमेंट जो है ठीक है, लेस देन का मतलब ये है कि वो 4 से लेस है
और इतने यूनिट्स अवे है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के दरमियान कहीं पे स्टे कर रहा है। और दैट गिव्स अ क्लियर इंटरवल बिटवीन 3 फ्रॉम -1 7, ठीक है। आपने ये डायग्राम भी यहाँ पे देखिए। हमेशा यही सोचना है आपने कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या है, वो डिस्टेंस है, फिर इसको ट्रांसलेट करना है अपनी रेंज, इसकी कितनी रेंज बात। इसी के साथ आपने ये दूसरी एग्जांपल में दी हुई है, ठीक है, आप भी इसको सॉल्यूशन आया हुआ है, आपने इसको अब खुद समझना है, ये आपकी क्या है असाइनमेंट है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक की, वो है द ट्रायंगल इक्वालिटी, ठीक है। तो एक खास किस्म की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि एक सिचुएशन हमने देखी है कि ए प्लस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। उसकी आप मिसाल नीचे देख सकते हैं कि फर्ज करें आप ए की वैल्यू ले लेते हैं 2 और बी की वैल्यू ले लेते हैं माइनस। तो अगर आप इनका आप ऑपरेशन करें ए प्लस बी का, तो 2 प्लस -3 ये क्या होगा -1। और -1 का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले वो क्या होगा 1। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की पहले से ले लें और फिर उनको ऐड करें, यानी कि जैसे ये देखते हैं, तो 2 की वैल्यू ऐसे 2 रहेगी और -3 की वो क्या होगी प्लस हो जाएगी, तो ये 2 + 3 ये क्या आया 5। सो अब ए प्लस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू वो तो है 1, और ए और बी के आपने जब अलग-अलग सेपरेटली इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो वो रिजल्ट आया 5। तो 5 तो 1 के इक्वल नहीं होता ना, तो ये एक सिचुएशन है जिसमें हमारी ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ये इक्वल नहीं होंगी। इनके लिए हमारा एक और थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि बजाय इसकी कि वो इक्वल होंगे, हम कहेंगे या तो वो लेस होगा या फिर वो इक्वल, ठीक होगी। ये वाली इनइक्वालिटी लगाएंगे तो फिर हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू, और इसी को हम कहते हैं ये क्या है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, हद तक कि ये जो फिजिक्स है, ठीक है, उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आपने अगर पढ़ा हो क्वांटम फिजिक्स में, ये उसमें भी काफी अहम रोल प्ले करता है ये वाला सिचुएशन। प्रूफ आपके सामने ये है। आपने अर्लियर प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पढ़ी है उसमें आपने देख लिया था, ठीक है, कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो वो ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी ए के, और ए की एब्सोल्यूट वैल्यू या ग्रेटर होगी इसके -1, ठीक है, या तो पॉजिटिव के इक्वल होगी ग्रेटर होगी या फिर माइनस के या ग्रेटर। बी का भी यही सिनेरियो है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आप देख लेते हैं कि पॉजिटिव सिनेरियो ये है, माइनस सिनेरियो में क्या होता है कि वो दिया हल बल्कि लेस देन या इक्वल था, ठीक है। पॉजिटिव सिनेरियो में ग्रेटर देन इक्वल, और माइनस सिनेरियो में लेस देन और इक्वल होगा इसके रियल में। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम क्या करेंगे, ऐड कर लें। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, हमारे पास जो रिजल्ट आता है ये ये -10 कॉमन आउट कर लिया, ये प्लस हो गए, ठीक है। और बाकी जो है ए प्लस बी ये यहाँ पे आए हुए हैं, और एब्सोल्यूट पहले जो कि सेपरेट थे वो ये, ठीक है। सो ये आपको ये बताता है रिजल्ट कि जो ए प्लस बी है हमारा, वो ट्रैप हुआ पड़ा है किनके, इन दोनों के माइनस ऑफ दीज टू एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड प्लस ऑफ एब्स। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास वही ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। ए प्लस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू वो किस क्या होगा, वो लेस देन और इक्वल टू इसके होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। इक्वल क्या इक्वल नहीं होगा, बल्कि इक्वल की बजाय कि इनइक्वालिटी आएगी हमारे पास, वो इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल। और फाइनल रिजल्ट हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि हमारी क्या है ट्रायंगल इंटीग्रल।